वंदे मातरम। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको NEET नीट बोलते हैं ना बच्चों, मैं आपके साथ हूं। मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला, मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं जब मैं आपको कहता हूं आप सब परिवार के हैं, और अगर परिवार के नहीं समझता तो मैं इसमें आता नहीं। दो चीजें इसमें, मुद्दा बहुत क्लियर है, मैटर क्लियर है। पहला यह है कि नेशनल शब्द का उपयोग हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है। तो यहां पर एक पहला मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे, और वो ये है कि जो ये सरकारी लोग हैं, अगर जिसमें इसमें पूरे सरकारी लोग इन्वॉल्व हैं जो इसको बहुत सेफगार्ड कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये बात। अगर पैसे, क्योंकि बगैर पैसे खाए करप्शन होता नहीं है, तो मैं पैसे खाने का शौक है ना, मैंने अभी अभी छोड़ा है, लेकिन मेरा पुराना फिर शौक है, मैं नौकरी खाऊंगा। ध्यान रखना ये बात। चैलेंज समझ रहे हो, जो भी है ना, ऐसी बात करता हूं, और सिर्फ बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूं सही टाइम पर। अब पूरी पुरानी भी खोल खुलेंगी फिर। तो यहां पर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसका पूरा का पूरा वैल्यूएशन होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है इसमें संज्ञान लेकर ऑलरेडी कुछ चीजें चालू है। लेकिन यहां पर मुद्दा और एक चीज जो कंसर्न है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पर इतने सारे जब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फिर काम क्या है? और जब ये पहले ही, जब मई में ही पता चल गया, जब पटना ने जब अरेस्ट हुए थे वो लड़के, जिस लड़के ने यह बयान दिया था कि सेम का सेम टेलीग्राम पे भी लीक हो चुका है, सेम का सेम जो पेपर था जो पैसों में बिक रहा था, जब पटना के वहां पर पुलिस ने जब इन्वॉल्व हुई थी, और वहां पर जब एजेंसीज ने इसको ये क्लियर करके बता दिया था कि हाँ ऐसा एक स्कैम है, जब ये न्यूज में आ गया था, तो इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? सब मिली भगत, कौन कौन मिले हुए हैं इसमें? तो जो मिले हुए हैं, इसके हम डिमांड से ज्यादा आंदोलन की अगर बात है, मैं आपके साथ हूं, और जिस स्तर पे आना पड़ेगा मैं आऊंगा, और हम उतर चुके हैं, हम आ चुके हैं। यहां पर ये और एक चीज जो कंसर्न है जिसको अवॉइड किया गया, वो ये है कि क्यों इसको 4 तारीख जब चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, ये तो बाद में आने वाला था ना, लेकिन इसको क्यों यहां पर लाया गया? क्योंकि चुनाव के उसमें दबाने के लिए कि चुनाव का रिजल्ट आएगा, सब जगह ट्रेंडिंग वो सब हो रहा होगा, लेकिन ये तो मई से शुरू है ना, तो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? यहां पर एक सीनियर अधिकारी जो DG बैठते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आएगी ना चीज, तो NEET जो बच्चों का और कत्ल का इल्जाम क्यों नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं इसमें CBI इंक्वायरी होना चाहिए? मैं अपने सर्वोच्च स्तर पर जहां पर भी मैं जो भी संपर्क है, जितने भी हैं, मैं सब झोंक दूंगा इसमें। ये याद रखना, ये वादा रहा। या तो एग्जाम फिर से हो, या जो दोषी हैं उन सब पर राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं चलना चाहिए, ये आप बताइए। आप लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। राष्ट्रद्रोह इसलिए क्योंकि 120A 120B IPC की जो धारा है, और इसके साथ साथ IT एक्ट की जो 66F है, साइबर टेररिज्म, क्यों नहीं लगना चाहिए? ये कैसे कैसे लोगों पर क्या क्या धाराएं लगती है, लेकिन यहां जब मुद्दा आता है फिर धाराएं बनाई क्यों है? इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इसका इन्वॉल्व, CBI इंक्वायरी तो मस्ट है इसमें। लेकिन यहां पर एक और चीज जो एडिशनल है, वो एडिशनल ये है कि सिंपल सी प्रोसेस आपको समझना कि हम आपके, जिनके हाथ में ना आने वाली हमारी पीढ़ियां, आप हम अपनी जान देंगे, वो क्या है? जान मतलब डॉक्टर्स के हाथ में। क्या डॉक्टर्स की कीमत या डॉक्टर से संबंधित, इस पेशे से संबंधित लोगों का सम्मान क्या आप सिर्फ कोविड जैसी चीज आती है तभी करते हो? बाद में ये बच्चे तो पढ़ के गए थे ना, जिनके बाप कोई करोड़पति नहीं है, सामान्य घरों से मेहनत कर करके बच्चे जाते हैं। कितने कितने बच्चे कहां कहां पर पढ़ते हैं भारत के अलग अलग सेंटर्स में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई जो जमीन गिरवी रखता है, कोई जेवर गिरवी रखता है, कोई माँ बाप लोन लेते हैं ब्याज पर पैसा लेके, और उसके बाद क्या आता है? कुछ अमीरों की औलाद है। फिर तो यहां मुद्दा वही आ गया कि अमीर कुछ भी करके बच सकता है। तो फिर कानून, तो फिर सरकारें, तो फिर चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ा सवाल यह है। और इसके बाद इन सब लोगों ने एक पूरा सिंपल सी प्रोसेस ये है कि जब 180 क्वेश्चन अगर आपको करना है, जैसे 200 आते हैं उसमें से आप 180 करना है, अगर आप कोई भी एक गलत करेंगे तो आपके 5 मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि एक हो गया माइनस रॉन्ग अटेम्प्ट वाला, 4 आपके हो गए जो आपको उसमें से कटने थे, और एक आपका एडिशनल कट जाएगा क्योंकि आपने वो उसका उत्तर गलत दिया। माइनस मार्किंग की बात कर रहे हैं। लेकिन कितने होना चाहिए उस हिसाब से? 18 चौको 72 हो गए, 720। 720 में से यदि आपका एक गलत रहा तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 716 नहीं, 715। अगर आपने छोड़ा होगा तो कितने होना चाहिए? 716, 716। लेकिन इसमें 67-68 लोगों ने, मेरे ख्याल से 67 है, 67 लोगों ने टॉप कर दिया। अरे यार, अभी तक का तो रिकॉर्ड 3-4 लोगों तक का, सिर्फ 3-4 बच्चे कर पा रहे थे। तो यहां से एकदम से इतने सारे होशियार कैसे हो गए? हो सकता है कोई जड़ी बूटी नहीं आई हो, लेकिन जड़ी बूटी के बाद जो पेपर करते हैं उसमें क्या हुआ? उसमें बड़ा, सबसे बड़ी धांधली क्या थी? वो स्कैंडल क्या था कि 718 और 719 नंबर कैसे आ गए? हाँ, तो वहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट का शायद 2018 का आपने हवाला दिया ना,
ठीक है। तो वहां पर मान लीजिए जब पेपर अगर लेट मिला है बच्चों को एडिशनल, उसके लिए क्या बोलते हो कि नहीं हम ग्रेस मार्क है उसके लिए एडिशनल मार्क देंगे क्योंकि गलती एग्जाम सेंटर की थी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की थी। उस हिसाब से अगर जिन सेंटर्स पे 70 72 या 75 मिनट बाद पेपर पहुंचे या बाद में दिए गए या कुछ किसी भी कारण से, तो उनको फिर कितने दे दोगे उस हिसाब से? सीधे आप 250 300 मार्क्स तो उनके उसी में हो गए। तो या तो ये सब पे लागू होना चाहिए था, और उन बच्चों का जो टाइम पे पहुंच गए जिनके साथ फ्रॉड हुआ, सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ। लेकिन यहां पर हमारे इधर के ना जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जो बड़े बड़े जिनको करोड़ों फॉलोअर है, वो नहीं जागेंगे क्योंकि आप तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा ना। इससे फर्क किनको पड़ रहा है? जो गरीब माँ बाप के बच्चे, जो गरीब अमीरों को अभी भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो तो खुद का अस्पताल भी खोल सकते हैं, कहीं ना कहीं उनने टिकट खरीद ली, मतलब उनने यही खरीदा ना, टिकट ही तो है कि हमारे बच्चे का जब मेडिकल। तो यहां पर इस एग्जाम से क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको इसका देखिए, आप इस विषय में मत पढ़िए, फिर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो परीक्षाओं से संबंधित जब नेशनल टेस्टिंग एक एजेंसी बना दी गई, जिसपे राष्ट्रीय का मतलब होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर, उसका काम और क्या है? एक बात बताओ, आपसे बोल रहे हैं कि एक काम करो यार, सब्जी दिलवा दो, आपसे कोई बोल रहे हैं कि और कोई नौकरी दिलवा दो, आपका काम है। और ये सरकारी जो पूरा तंत्र है ऊपर से लेके नीचे तक, ये करने काहे के लिए बैठा है? ढोलक मंजीरा लेके तुम लोग फिर बजाओ, फिर बजा, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा कि उसके लिए भी रियाज लगता है सालों को, जो ढोलक मंजीरा भी बजाते हैं। और मैं उनकी इसलिए इज्जत करता हूं ढोलक मंजीरा, क्योंकि वो उस काम में बहुत अच्छे हैं। और मैं किसी भी उस आदमी की, मैं हमेशा कहता हूं, 1 रुपए की 1 कौड़ी की इज्जत नहीं कर सकता हूं जिसको जिस चीज के लिए पैसे मिलते हैं और वो अपने काम में बेईमानी कर रहा है। तुम लोग बेईमान नहीं हो उसका मतलब, और नहीं हो बेईमान तो साबित करो ना। साबित ऐसे कर सकते हो, सीधे जो आपके पूरी की पूरी फाइल्स हैं वो आप सीधे सबमिट कर दीजिए एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। यहां बहुत सिंपल सी चीज है, या तो आप लोग कर लो या फिर हम, या दिल्ली कूच अगर करना पड़ा और उस स्तर पे, तो ध्यान रखना, भूल मत जाना कहीं, आरटीआई एक्ट है अभी भी पावर में, 10 रुपए का स्टैंप लगेगा। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, सब बच्चों से, बेटा ड्राफ्ट करो, सिंपल से बहुत सारे जीपीडीज आ गए हैं, कैसे एक ड्राफ्ट करते हैं, नहीं तो मैं भी एक शेयर ड्राफ्ट कर दूंगा, आरटीआई करिए। और बाकी सब जितने धांधले हैं ना, उन सब में आप इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये बेटा अब बात, जिन बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है उसको मृत्यु क्यों माना जाए, उसको हत्या क्यों ना माना जाए। और जो भी एजेंसी, जो भी सरकारी लोग, प्राइवेट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब पर हत्या का आरोप लगाकर 300 दफा 302 के तहत, या जो नई अभी धाराएं जो आ गई हैं उसके तहत, आईटी एक्ट की 66 एक्ट के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की 120A 120B के तहत, क्यों नहीं इन पर राष्ट्रद्रोह का और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये आप देखिए, मैं नीट के सभी बच्चों के साथ हूं, जिस भी स्तर पर आपको जब भी मेरी आवश्यकता लगेगी मैं आपके साथ रहूंगा। और एक बात और बोल दूं आपको, अपनी जान मत दीजिएगा किसी भी कारण से। एग्जाम अगली साल भी हो जाएगा, पहले तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि सर्वोच्च स्तर पर इसको ले जाकर या तो एग्जाम कैंसिल हो, मतलब फिर से हो, अगली बार हो, और दूसरा जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको, जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उनको उस स्तर की सजा हो। और रही बात जो जिन लोगों ने इसमें बहुत कुछ खाया होगा, ध्यान रखना, मुझे बाकी की गारंटी नहीं लेता हूं, मैं उतरूंगा तो मैं सीधे नौकरी खाऊंगा, चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी हो, और उसके लिए किसी स्तर पे जाना पड़े, कानूनी स्तर की बात कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अपने माँ बाप के बारे में सोचना, अपने भविष्य के बारे में सोचना, जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी। और इन रिश्तेदारों की ऐसी की तैसी जो फोन कर करके उन बच्चों के पेरेंट्स को बोल रहे हैं जिनका नहीं हो, खुद के लौंडों को और खुद के बच्चों को देखो वे, जिनने 4 दिन से सालों नहाया नहीं होगा, और जो गांजा चरस फूक कर बैठे हैं, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कीजिए, ना कि उन लोगों को हतोत्साहित, उनको परेशान कीजिए, डिमोरलाइज कीजिए। जय हिंद। अपना अपना बच्चों ध्यान रखना, कोई जान लेने की जरूरत नहीं है, लेने की आए, कभी ऐसा मौका लगे तो करप्शन जिसने किया उनकी पता करो, और उनकी लेने की तुमको लगती है, उनकी जिनको देना चाहिए वो तो जिंदा है शर्म करके, तुम क्यों अपनी जान दे रहे हो। ध्यान रखना, अगली बार एग्जाम में नहीं भी हुआ, जिंदगी बहुत बड़ी है, एक एग्जाम से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदा है लड़ो बे, कठिन लड़ना है। अगर तुमको सरल ऑप्शन है, मरना सरल है बेटा, कठिन है जिंदगी में रोज अपमान झेलना। और आपको क्या लगता है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे और आपसे कोई केस बिगड़ेगा तब भी आपको अपमान झेलना है। तो ये रिश्तेदार जो आते हैं, ये चर्सी गर्दुल्लों के माँ बाप हैं, क्योंकि इनकी खुद की औलादों ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो आपके माँ बाप को और आपको ताना मारेंगे। बच्चों, अपनी जान मत देना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 साल और तैयारी कर लो, अगली बार फिर देना। पहले तो कोशिश ये करेंगे कि इस बार ही कुछ हो जाए, नहीं भी हो, वैसे ऐसा क्यों बोले कि नहीं होगा, पूरी अगर कोशिश करेंगे। फेल तभी होते हैं जब कोशिश ना की हो, अपन पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखना बेटा, और अपनी जिंदगी दांव पे मत लगाओ, लगाने के लिए और बहुत कुछ और दूसरों का अपन वो लगाएंगे। जय हिंद।